नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थिति का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको चुनौती और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और किन किन क्षेत्रों में आपको कम प्रयासों में भी बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व समयावधि में आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनी रही। देखिए, वृषभ राशि शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है और भचक्र मंडल की द्वितीय राशि मानी जाती है। सभी 12 राशियों में चूंकि पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो वृषभ राशि के जातक धैर्यवान, शांत और मेहनती स्वभाव के होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यों को साहस पूर्वक करते हैं। दूरदर्शी क्षमता होती है, यानी दूर की स्थितियों को या दूर के व्यक्ति के मन को, बात को भी आसानी से आप लोग जान सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर परिवार को संभालने की, कर्मस्थल में व्यवस्थित रूप से कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। चूंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो संगीत, साहित्य, क्रिएटिव क्षेत्र, कला प्रतिभा के क्षेत्र में आप अपना नाम कमाते हैं और इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता भी मिलती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में दिखावा करने से बचते हैं, लेकिन दिल के काफी ज्यादा साफ होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं और क्रोध इनको बहुत जल्दी नहीं आता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जब ये संलग्न होकर काम करते हैं, तो यदि नकारात्मक स्थितियां मिलती है तो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ये ढाल लेते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ा। चूंकि आपके राशि के द्वादश भाव पर राहु और गुरु बृहस्पति की युति बनी हुई थी। गुरु के शुभ प्रभाव को राहु देव समाप्त कर रहे थे और गुरु चांडाल योग का भी प्रभाव आपकी राशि के द्वादश भाव पर बना हुआ था। तो यहां पर वृषभ राशि के जातकों को परिवार में सुखों की कमी हुई, पारिवारिक जीवन को लेकर परेशानी हुई। पिछले 16 महीने से वृषभ राशि के कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याएं हुई। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ा, लेकिन परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जातकों के मन में मनोबल में कमी बनी रही। क्षणिक रूप से आपके मन में उत्साह आता था, उसके पश्चात वो समाप्त हो रहा था। राहु का 12वें भाव पर प्रभाव था, तो आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में बनी। गलत तरह से या गलत जगह पर आपने निवेश किया और वहां पे आपको हानि हुई। यहां तक कि बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्ज को लेने की भी नौबत आ गई और एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ा। और बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सेहत को समस्याएं मिली है। सेहत के मामले में
रोग भाव पर यानी छठवें भाव पर बुरा प्रभाव ग्रहों का चल रहा था, तो शारीरिक समस्याएं भी आपको मिली है। तो आने वाले समय में यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सकारात्मकता निर्मित कर रहे हैं, और कैसा परिणाम आपके जीवन में मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ साथ हम आपको यानी वृषभ राशि के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और सफलता भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। आइए हम आपको ग्रहीय स्थितियों की जानकारी देते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, वो कर्क राशि में रहेंगे, यानी आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे। सूर्य बुध आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर सितंबर की शुरुआत में गोचर करेंगे। राहु और गुरु आपके द्वादश भाव पर, वहीं केतु देव आपके राशि के रोग भाव पर छठवें भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव पर बहुत ही बेहतर स्थिति में दर्शकों रहने वाले हैं। शनि वक्री अवस्था में है और मूल त्रिकोणस्थ हैं। 30 सालों के पश्चात शनि मूल त्रिकोणस्थ हैं और शनि बाल अवस्था से कुमार अवस्था में है। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस प्रकार की स्थिति आपके ऊपर ग्रहों की बनी है। इसमें मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। एक सबसे खास बात आपके लिए यह है कि 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा, और राहु का जब भी परिवर्तन होता है उसके 2 महीने पहले से ही राहु देव अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। देखिए, राहु आपके 12वें भाव से निकलकर वक्री अवस्था में 11th हाउस लाभ भाव पर आ जाएंगे, और लाभ भाव पर राहु को बेहतर शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसी संभावना हर क्षेत्रों में बन रही है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर का पक्ष, कर्म क्षेत्र आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। तो यहां पर आपके दसम भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके दसम भाव पर बना हुआ है। तो करियर के मामले में नया उत्साह आपके अंदर विकसित होगा। इस समयावधि में करियर की दिशा में आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं। सितंबर की शुरुआत में शुक्रदेव यानी राशि के स्वामी बेहतर स्थितियों में हैं, तो यदि आप क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर काम कर रहे हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपको विशेष ख्याति और सफलता मिलने वाली है। इन दोनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि के जातकों को विदेशों से भरपूर लाभ की संभावना, या विदेशों में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि इन दिनों में आपको अपने आवेग पर और वाणी पर संयम जरूर बरतने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर से कर्म स्थल पर आपको संयम जरूर बरतना चाहिए। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और बुध आपके सुख भाव पर गोचर कर रहे हैं, और आपके राशि के जो लाभ भाव के स्वामी हैं राशि के व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, सितंबर की शुरुआत में 15 सितंबर तक धन के मामले में थोड़ा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, और 15 सितंबर को जैसे सूर्य आपके पंचम भाव पर आएंगे, तो सीधा सूर्यदेव की दृष्टियां आपके लाभ भाव पर पड़ेंगी। इसकी वजह से आकस्मिक धन लाभ की संभावना, और 15 सितंबर के पश्चात कई स्रोतों से धन लाभ आपके जीवन में हो रहा है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में भौतिक सुखों की कमी बनी हुई है, यानी किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना यदि आप बनाकर चल रहे हैं, लेना चाहते हैं,
तो समय आपके लिए काफी बेहतर है। आने वाले समय में यानी सितंबर के महीने में समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर पारिवारिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों पारिवारिक जीवन के मामले में चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं बेहतर कंडीशन में हैं, तो गंभीर किसी प्रकार की समस्याएं आपको दिखाई नहीं देंगी। राहु का प्रभाव, बुरा प्रभाव काफी समाप्त हो चुका है। 12वें भाव पर राहु थे तो आपको पारिवारिक जीवन में समस्याएं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहां पर धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशी, सद्भाव और विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। खुशी का माहौल बनेगा, सद्भाव बढ़ेगा और वृषभ राशि के जातक इस समयावधि में काफी प्रसन्न चित्त होकर रहने वाले हैं। वहीं अगर आपके राशि के लिए इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों महीने के शुरुआती 15 दिन यानी 15 सितंबर तक प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसमें आपको आपके प्रेमी का यानी किसी गहरे फ्रेंडशिप में है या प्रेमी के साथ हैं तो उसका सहयोग मिलेगा। 15 सितंबर के पश्चात चूंकि सूर्य जैसे ही पंचम भाव पर गोचर करेंगे तो देखिए यहां पर लड़ाई झगड़े या वैचारिक मतभेद आपके जीवन में 1 महीने के लिए होने वाला है। तो प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो समन्वय बैठाकर 15 सितंबर के पश्चात चलें। दोनों महीनों में अगर वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक दशा और स्थितियों के बारे में विचार करते हैं और आपके राशि के जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल देव अपनी शत्रु राशि पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और इस समयावधि में आपकी राशि के स्वामी काफी बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में दोनों महीनों में मिला जुला प्रभाव मिलेगा। यदि आपके जीवन में लगातार वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलताएं चल ही रही थी या कहीं ना कहीं वाद विवाद की वजह से दूरियां लगातार बढ़ी हुई थी, धीरे धीरे वो दूरियां आपके जीवन में समाप्त होना शुरू हो जाएगी। वृषभ राशि वाले जातकों संतान के मामले में समय बेहतर कहा जा सकता है। यदि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है और संतान प्राप्ति की यदि आप कल्पना लेकर जीवन में चल रहे हैं, संतान सुख से वंचित हैं, तो पंचम भाव काफी प्रभावी बना हुआ है, सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में संतान के मामले में समय आशा के अनुरूप रहेगा, काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी शुक्रदेव पराक्रम भाव पर 4 सितंबर के पश्चात मार्गी हो रहे हैं। वहीं आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं। देखिए सेहत के लिहाज से समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। भावनात्मक और शारीरिक रूप से यदि आपको लगातार समस्याएं हो रही थी, उससे आपको निजात होना, उससे आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपको पाचन तंत्र में प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, यूरिन की प्रॉब्लम, हड्डियों में समस्या या पेट जनित समस्या बनी हुई है, इससे आपको निजात मिलने वाली है। शनि वक्री हैं, शनि आपके लिए योग कारक हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके जीवन में श्रेष्ठता काफी दिखाई देगी। राशि के स्वामी बेहतर स्थितियों में हैं, तो गंभीर प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है और बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अभी आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। अब वृषभ राशि के जातकों को एक खास चीज ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करते हैं, देखिए ये सारी चीजें व्यक्ति अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए, जैसे शराब का सेवन लोग मन में धारणा बनाकर चलते हैं कि शराब का सेवन करने से मन में तनाव कम होता है, लेकिन यकीन मानिए ये सारी चीजें व्यक्ति के मन के अंदर जाकर मन में भी नकारात्मकता देती है और शारीरिक रूप से भी कई प्रकार की गंभीर बीमारियां निर्मित करती है। उसके साथ साथ यदि आप मांसाहार का सेवन करेंगे तो इससे आपका प्रारब्ध नष्ट होता है और इसका दंड भी आपको मिलेगा, क्योंकि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी चीजों से यदि आप बचते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
अगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए यहां पर धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष कमियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद है, उसकी वजह से आपको नकारात्मकता मिलती है। तो सबसे पहले समय का दुरुपयोग करना। वृषभ राशि वाले बहुत सारे जातकों के जीवन में स्थिति होती है, क्योंकि शुक्र से प्रभावित राशि है, तो वार्तालाप, मौज मस्ती, घूमने फिरने की आदत की वजह से व्यक्तिगत जीवन में जो भी कार्य निर्धारित करते हैं उससे धीरे धीरे करके पीछे होने लगते हैं। दर्शकों, यदि आप जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं और सफलता को अर्जित करना चाहते हैं तो अपने हर कार्य को समय पर जरूर करें, समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने गुप्त योजनाओं को, अपने गुप्त राज को बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। इससे आपके जीवन में काफी समस्याएं निर्मित होती है, आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यदि आप बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार की योजनाओं को, रूपरेखाओं को जो आप बनाकर चल रहे हैं, जीवन में जो करना चाहते हैं, अपनी इच्छा शक्ति और अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम का चयन करें और जो भी योजना आप बनाकर रखे हुए हैं उसको किसी भी व्यक्ति के ऊपर साझा करने से बचें। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता भी पाई गई है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अति आत्मविश्वास होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में मनमौजी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है और फिर यही प्रवृत्ति व्यक्ति के मन में चुनौतियां देती है और सफलता के मार्ग में बाधा देती है। तो यहां पर यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो देखिए, अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्तियों की राय को परख कर जीवन में जरूर इन्वॉल्व करें। उस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब वृषभ राशि वाले जातकों को करना क्या चाहिए, यह तो हमने नेगेटिविटी बता दी। नेगेटिविटी यानी नकारात्मक आदतों पर आप जरूर काम करें क्या? तो वृषभ राशि को सबसे पहला उस कार्य के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जिसके बारे में आपका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपका आत्मविश्वास काफी गिरता है। दूसरा, जब भी जीवन में असफलता आ रही है तो वहां पर आपको निराशा नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि असफलता यदि आपके जीवन में आ रही है तो यदि आप उसमें सफल होते हैं तो उपलब्धि मिलेगी, और यदि आप असफल हो रहे हैं, असफलता मिल रही है तो आपको जीवन में नई सीख दे रही है। ये बात अपने मन में आपको गांठ बांध कर रखना चाहिए, बैठा कर ही चलना चाहिए। तीसरा, अपने मन में ये हमेशा विचार बनाकर रखें कि जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रसन्नता के साथ करें और अपने मन में ये भावना बनाकर चलें कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं और आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं सोचा और नहीं किया। तो ये धारणा बनाकर यदि आप काम करते हैं, निरंतरता बनाकर चलते हैं, प्रसन्न चित्त होकर काम करते हैं तो समय बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए कर्म भाव पर शनि मौजूद हैं। कर्म भाव पर शनि को अच्छा नहीं माना जाता, कर्म के लिए संघर्ष ज्यादा करवाते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट खराब बनी हुई है तो देखिए पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करना आपके लिए बेहतर है। मीठा जल कैसे बनाएं? तो जल को ले लें, उसमें आप शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं और उसके पश्चात यदि आप पीपल में अर्पित करने के पश्चात ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। दूसरा उपाय, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार की समस्या आपके ऊपर यदि चल रही है तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करें। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र को मार्कंडेय ऋषि ने दिया हुआ था, काफी चमत्कारिक है और भगवान शंकर का मंत्र है। और जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव कम भक्ति और कम साधना से भी प्रसन्न होते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना है। यथा उचित आपको दाने चारे का प्रबंध जीवन में करते रहना चाहिए।
तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।